नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को सदन में माहौल काफी गर्म रहा। कार्यवाही के दौरान कांग्रेस की ओर से लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विस्तार से अपनी बात रखी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी भावपूर्ण ढंग से कहा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी विपक्ष के नेता का इस प्रकार स्वागत हुआ हो। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में हमसे यह भी अपेक्षा की थी माननीय अध्यक्ष जी, जब हुड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाएंगे नहीं। हुड्डा साहब को हमने कहा कि हम नहीं ऐसा, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें किसी की आवाज दबाने का कोई सवाल नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह सही भी था माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की ही निशानी है। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब आपके और हमारे बीच में जो भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक भविष्य को लेकर के एक बड़ा सुखद संदेश गया था। जनता को लगा कि हम सब पूरे मन के साथ उनके हितों से मिलकर के काम करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा भी। पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। नहीं प्रश्न चला रहे। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, कोई भी 18 आप बात उठाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसने साइन किया, नहीं किसने साइन किया, मुझे अननेसेसरी बातें करना। एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षरों को ध्यान से देखा, किस किस के साइन हुए, किस किस की मोहर लगी हुई है। मैंने पूरा ध्यान से देखा। मुझे उसमें हुड्डा साहब के कहीं भी हस्ताक्षर दिखाई नहीं दिए। के समय के अंदर तो क्या हालात थे, गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखता रहता था, और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आय।
हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी। और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बड़े हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी, मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया माननीय अध्यक्ष जी, यहीं दिया। मैंने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करेगा, और अगर अधिकारी वेरीफाई करेगा जो गलत होगा वो कट जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कहा। ये स्कैंडल की बात कहां से आ गई? और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।